Hello guys, welcome back to my YouTube channel Schoology Academy. This is my first session of Mathematics means Aptitude. Okay, so ये आपका सिलेबस है पूरा, जिसमें आपके मैक्सिमम टॉपिक्स इसमें लिखे हुए हैं और उनकी इम्पॉर्टेंस कितनी है वो भी लिखी हुई है। तो आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसकी 4% इसकी वेटेज है, मीन्स 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक्सपेक्टेड लिखा है, मोस्ट ऑफ द यही रेंज रहेगी आपके क्वेश्चन की। ओके, सो अब हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बेस पे फिर क्वेश्चंस करेंगे। ऐसी मोर वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबा दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फॉर होमवर्क एंड डिस्कशंस। एंड इंस्टाग्राम पे अगर कोई भी क्वायरी हो, इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। सो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपडेट्स आती रहेंगी। ओके, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, नॉर्मल सी बात है कि कॉस्ट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस होता है, डिस्काउंट होता है, ठीक है, जो भी हम खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस होता है। सपोज़ आपका कॉस्ट प्राइस, आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, जाके चॉकलेट ले रहे हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट आ रही है आपको 10 रुपीज़, ठीक है, मार्केट प्राइस में आ रहे हैं आपको 20 रुपीज़, आपको शो किया गया है। तो सपोज़ आपको उसने बोला कि चलो मैम या मैम सर, मैं आपको 5% डिस्काउंट दे देता हूँ, मीन्स उसने 5 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। तो उसका सेलिंग प्राइस तब भी कितना रहा, 15। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तब भी दुकानदार को, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस, उसकी खरीदी कितनी थी, 10 रुपये। ठीक है, उसने मार्केट प्राइस टैग कितने का लगा रखा, 20 रुपीज़ का, डिस्काउंट कितने का दिया, 5 रुपीज़ का, तब भी उसको प्रॉफिट हुआ कितना, 5 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। ओके, इतना सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया। क्या होता है कि प्रॉफिट जो होता है वो कैलकुलेट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, और जो हमारा लॉस होता है वो कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, कि कॉस्ट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है। सपोज़ कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन हो गया सेलिंग प्राइस से, कि हमने चॉकलेट खरीदी 15 रुपये की बट बेची हमने 10 रुपये की, तो वो हमें 5 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि अगर हमें डिस्काउंट देना है तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है इक्वल्स टू मार्केट प्राइस होता है, उस पर डिस्काउंट उससे माइनस किया जाता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ऑलवेज कैलकुलेटेड, जो हमारा P&L होता है, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस, कैलकुलेट किसके बेस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस के बेस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट प्राइस के बेस पे कैलकुलेट होता है। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है और लॉस परसेंटेज निकालना है, ठीक है, एक एप्पल है, उसको मैंने 6 रुपये प्रॉफिट में बेचा, ठीक है, तो 10 एप्पल को कितने प्रॉफिट में बेचूंगी, सिंपल सी 60 रुपीज़ प्रॉफिट में, राइट। और अगर 60 एप्पल्स को बेचूंगी तो 600 रुपीज़ प्रॉफिट में। इतनी सी चीज़ समझ आई कि अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है तो A1 एप्पल 6 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है और 10 एप्पल में 60 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है और 60 एप्पल में 600 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, सपोज़ अब हम प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेट करते हैं कि एक जो हमारा एप्पल है वो हमारा 5% का प्रॉफिट दे रहा है हमें, ठीक है, और 10 एप्पल कितने परसेंट का प्रॉफिट देंगे, चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, प्रॉफिट हमारा हमेशा सेम रहेगा 5% का। ठीक है, अगर सपोज़ करो 120 रुपये का है तो 10 में कितने आ जाएंगे, 1200 रुपीज़ का, बट प्रॉफिट तो 5% पे ही निकलेगा ना। ठीक है, परसेंटेज हमेशा सेम रहेगी। अगर परसेंटेज है, पीछे वाला क्या था, प्राइस था कि 6 रुपीज़, इसलिए 60 और 600 गया था, बट अगर परसेंटेज है तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बट उसकी प्राइसिंग चेंज होगी। ठीक है, सेम प्रॉफिट और लॉस में होगा। जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी होता है, कि क्वांटिटी पे हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, मैटर नहीं करता। ओके, अब आ जाते हैं हम डिस्काउंट पे। अब डिस्काउंट क्या कह रहे हैं, डिस्काउंट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट प्राइस, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है, सपोज़ 2000 रुपये है। अब बात करते हैं हम डिस्काउंट की। ठीक है, डिस्काउंट ऑलवेज किसके बेस पे कैलकुलेट होता है, डिस्काउंट का हमेशा बेस होता है मार्केट प्राइस पे। किस पे होता है, मार्केट प्राइस पे। कोई भी मार्केट प्राइस हो उस पर डिस्काउंट लगता है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। हम जब दुकान पे जाते हैं, जितने का टैग होता है उस पर डिस्काउंट मिलता है हमें, ना कि वो बताता है दुकानदार कि उसने कितने में ख़रीदा। तो इसलिए हमेशा डिस्काउंट किस पे लगता है, मार्केट प्राइस पे रेदर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए एक एप्पल है, उसको 6 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो 10 एप्पल पे कितने रुपीज़ का डिस्काउंट देंगे, 60 रुपये का। ठीक है,
ये होगी डिस्काउंट की बात। सेम ऐसी प्रॉफिट की बात थी। अब आ जाते हैं परसेंटेज पे। अगर 1 एप्पल पे हमें 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ऐसे 10 एप्पल पे कितने का डिस्काउंट मिलेगा? सेम एज जो प्रॉफिट में था। डिस्काउंट हमेशा परसेंटेज पे ही होगा, तो 5% का ही होगा, चाहे हम 10 एप्पल लें, 20 एप्पल लें, 30 एप्पल लें। ठीक है, मार्केट में इतना लिखा होता है कि आपका 100% ऑफ नहीं होता, 50% ऑफ, 20% ऑफ परसेंटेज में होता है। अगर आप जितने का भी सामान लें, उसके परसेंटेज के बेस पे आपको उसका प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जो हमारा परसेंटेज होता है, परसेंटेज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्टेन, मतलब कि आपने कितना लिया और अपॉन में टोटल। ओके, ये थोड़े बेसिक्स हैं, इनटू 100। ये आपका मेन फॉर्मूला होता है परसेंटेज निकालने का। ऑप्टेन कितना लिया अपॉन में टोटल इनटू 100। ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए और बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे आप सारे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी से जाकर बेल आइकन ज़रूर दबा दो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रेस करें। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितने में ख़रीदा है, अब इंटू 100 पे। सेम ऐसे ही इसको अगर हमें चेंज करना हो, अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो, परसेंटेज में नहीं निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन में 100। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो तो प्रॉफिट यहाँ कर दो और यहाँ पे परसेंटेज को। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो अब हम लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ऐसे डिस्काउंट परसेंटेज होता है, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस। अभी बताया था ना कि मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है डिस्काउंट, इंटू 100। ये फॉर्मूलाज हैं जो प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट के आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट निकालने की। प्रॉफिट हमें सिंपली पता है कि प्रॉफिट हमारा निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस इधर आ जाए प्लस प्रॉफिट हो और हमें निकालना हो सेलिंग प्राइस, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इधर, प्रॉफिट इधर चला जाएगा। अब हमें निकालना हो सेलिंग प्राइस की, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन में 100। ठीक है, जो मैंने पुराना वाला फॉर्मूला लगाया था उसको प्रॉफिट के बेस पे यहाँ पे लिख दिया, प्रीवियस वाला। अब जो मेन होता है एस पी इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100, ये हो गया सेलिंग प्राइस का। और ऐसे ही सेलिंग प्राइस का एक और होता है कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये एल है, लॉस परसेंटेज अपॉन में 100। ये लॉस के लिए है और ये प्रॉफिट के लिए। ओके, इसमें हमें पॉजिटिव आ रहा है और इसमें हमें नेगेटिव, क्योंकि ये लॉस है और ये प्रॉफिट है। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए कि आपको 25% प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस मान के चलो कि हमारा 100 होगा। ठीक है, 100%, 25% प्रॉफिट है, तो 100% अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है तो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 25, तो 125 हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हमने क्या करा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर दिया, तो हमारा 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 प्लस 25, 100 हमारा कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट इंटू अपॉन में 100 और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और इसी का हमें प्रॉफिट में निकालना हो तो प्रॉफिट में क्या करेंगे हम? सेलिंग प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100, कॉस्ट प्राइस हो गया। और अगर हमें लॉस आ रहा है यहाँ पे तो माइनस लॉस, सिंपल सा इतना सा चेंज करना है। ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी से फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। और अगर डिस्काउंट निकालना हो तो क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट को माइनस कर दो अपॉन में 100। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अमूल पनीर। अमूल पनीर है, उसका कॉस्ट प्राइस हमें दे रखा है 300 और लॉस हुआ है हमें कितना? 25%। तो जो अभी रिसेंट में फॉर्मूला किया था उसी को हम पुट कर देंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 300, और हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस अपॉन में 100 माइनस लॉस अपॉन में 100। डालेंगे फॉर्मूला तो हम क्या लिख देंगे? 100 माइनस 25 अपॉन में 100। ठीक है, तब हो जाएगा 75 अपॉन में 100, तो ये कट हो जाएगा तो कितना आएगा? 3 अपॉन में 4। और यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है? 300, तो 300 इक्वल्स टू 3 अपॉन में 4,
3/4, सामने से सामने कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 100 और 100 की इससे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आएगा 400। ये होगी सिंपल कैलकुलेशन। और अगर हम ट्रिक से करें तो हमारी ट्रिक क्या कह रही है? ट्रिक कह रही है कि हमें लॉस है 25%, ठीक है। तो हम मान लेते हैं परसेंटेज को हम नॉर्मली कन्वर्ट करें तो इसमें आ जाता है 1/4। कैसे? देखो लॉस हमें कितना है 25%, परसेंटेज को अगर हम करते हैं तो 25, एक मिनट, 25/100, ठीक है। 25/100 को कट करेंगे तो 1/4 आएगा। तो नीचे वाले को हमेशा हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं और ऊपर वाले को हम क्या मानते हैं? लॉस। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 4 और हमारा लॉस कितना हो गया? 1, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 1 हो गया, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा? इन दोनों में से डिफरेंस 3 हो गया। और हमारा जो सेलिंग प्राइस था वो कितना है? 300। तो हम 3 को 300 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारा 300। इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी 100 से, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 400। आप ऐसे भी निकाल सकते हो और जो पहले मैंने सिंपल कैलकुलेशन की थी वैसे भी निकाल सकते हो। जो सा आपको अच्छा लगे मेथड उससे आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये टाइम को बचाएगा तो इसको भी आप खींचिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आयरन सोल्ड 315 इनकर्ड अ लॉस 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आयरन। आयरन की हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो हम ले लेते हैं हमारा लॉस कितना है 10% का। 10 को हम कन्वर्ट करेंगे 1/100। नीचे मैंने जैसे कि अभी कॉस्ट प्राइस लिया था और ये हमारा लॉस हो गया था। तो ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो मान लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 9। तो हमें कितना दे रखा है? 315। 315 को हम कैसे चेंज करेंगे? 35 से मल्टीप्लाई करके हमारा 315 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऐसी मोर वीडियोस एंड मोर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आज मैंने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस कराए हैं और मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे दूंगी, वो आप अटेम्प्ट करके देखिए और जो हमारा आंसर्स निकलते हैं वो आप यहाँ के आके कमेंट कर दीजिए। और नेक्स्ट इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्लीज़ बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर